शाम का उदास और गमगीन वक्त था। घने पेड़ों के सायों तले एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ बैठी आंखें भर रही थी। उसकी एक आंख तो सालों पहले निकाल दी गई थी और दूसरी आंख से भी अब सिर्फ धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से रातों की नींद हराम करके पाला था, आज उसी बेटे की बेरुखी और कठोरता ने उसे घर से निकालकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। मजबूरन वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सहमी सहमी बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी दूध की बोतल थी, जिसे कोई रागीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से उसका बदन कांप रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट भरने की कोशिश की, झाड़ियों से अचानक साएं साएं की भयानक आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा, आंखें फैल गईं। देखा तो एक लहूलुहान, जख्मों से चूर सांप उसके पास रेंगता हुआ आ रहा था। पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। भगवान की करनी देखिए, सांप किसी तरह सपेरे के चंगुल से बच निकला और सीधा उस बूढ़ी माँ के फटे हुए पुराने आंचल में जा छुपा। माँ की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बदन कांपने लगा। डर के मारे वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। लेकिन उसी पल भगवान की माया से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, माँ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बुरी तरह जख्मी हूं, मुझे बस थोड़ी देर की पनाह दे दो। माँ का मात्र हृदय पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे दुपट्टे में सांप को और अच्छी तरह छुपा लिया। इतने में सपेरा वहां आ पहुंचा और बोला, ए बुढ़िया, क्या कोई सांप इधर से गुजरा है? माँ ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, मैंने कोई सांप नहीं देखा। सपेरा दूसरा रास्ता पकड़कर चला गया। जब खतरा टल गया तो सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, माँ, आपने मेरी जान बचा ली। मैं इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आप इतनी उदास क्यों हो? आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? ये सुनते ही माँ के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। कांपते स्वर में उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, मेरी कहानी बहुत दुखद है। जब मेरे पेट में बेटा था, तभी मेरे पति इस दुनिया से चले गए। ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोले, कहीं ये औरत हमारे माल मत्ते में हिस्सा ना मांग ले। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर दर भटकती रही। फिर एक दिन गांव के एक रईस ने दया करके मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी दे दी। दिन बीतते गए, मेरा पेट बढ़ता गया और भगवान की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ। वो मेरी आंखों का तारा, दिल का टुकड़ा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जीने लगी। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। एक दिन मैं अपने नन्हे बेटे को लेकर काम से लौट रही थी कि अचानक तेज आंधी चली और एक बड़ा पेड़ मेरे लाल पर गिर पड़ा। उसकी एक मासूम आंख हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मेरा कलेजा चीर गया। लोग उसे काना कहकर ताना मारते। मैं सोचती, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये ताना कैसे सह पाएगा। मैंने ठान लिया कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। अगर पैसे हों तो नई आँख लगाई जा सकती है। मैंने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर बाबा, मेरे पास 2 आँखें हैं। एक निकालकर मेरे बेटे को लगा दो। मैं अंधेरी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अपने लाल को एक आँख वाला नहीं देख सकती। डॉक्टर ने मना किया। बोले, तुम पहले ही कमजोर हो। एक आँख निकालना तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। मगर माँ का दिल तर्क नहीं मानता। मैं रो रो कर, गिड़गिड़ा कर जिद करती रही। आखिरकार डॉक्टर झुक गए। मेरी एक आँख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नई रोशनी मिल गई। वो तंदुरुस्त हो गया, स्कूल जाने लगा।
मैं भी उसी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। दूर से उसे देखकर मेरा दिल ठंडक पाता। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा मुझे एक आंख वाली देखकर मुझसे नफरत करने लगा। वो कहता, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगर किसी दिन तुमने मेरे दोस्तों के सामने कहा कि तुम मेरी माँ हो, तो उस दिन तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी नफरत भी बढ़ती गई। वो कभी मेरे साथ खाना नहीं खाता। कहता, तुम्हें देखकर मुझे घृणा होती है। भगवान ने तुम्हें इतना बदसूरत बना दिया है कि तुम्हारे साथ बैठकर न खा सकता हूं, न देख सकता हूं। मैं रोते हुए कहती, बेटा, बस 2 निवाले मेरे साथ खा ले, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। लेकिन वो गुस्से में खाना फेंक देता। जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचा, तो बिगड़े दोस्तों की संगत में सिगरेट, नशा और गलत रास्तों में पड़ गया। एक दिन मुझे तेज बुखार चढ़ा। मैं काम पर नहीं जा सकी। दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरा बेटा आए और मुझे दवा दे दे। लेकिन वो रात भर नहीं आया, न अगली सुबह, न अगले दिन। मैं चादर ओढ़कर बाहर निकली और उसके दोस्तों से पूछा। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा, वो तो कहता है कि तुमसे उसका कोई रिश्ता नहीं। मेरा सीना फट गया। शाम को जब बेटा आया, तो हाथ में डंडा लेकर मुझे बुरी तरह पीटा। मैं रोते हुए गिर पड़ी और बस इतना पूछा, बेटा, मेरी क्या गलती है? वो गुर्राया, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा है कि मैं घर छोड़ दूं। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटा मत जा, तू चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। उसके बाद उसका आना जाना अनियमित हो गया। मैंने सोचा, शायद शादी के बाद सब बदल जाएगा। बहू आएगी तो घर रोशन हो जाएगा और बेटे का दिल भी पिघल जाएगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब बेटा घर आया तो उसके साथ एक दुल्हन थी। बहू ने मुझे देखते ही घूरा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में लग गई। बेटा दफ्तर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पाव दबाओ, तेल लगाओ, चाय बनाओ, खाना लाओ। थकी हारी हड्डियों के साथ मैं सब करती, लेकिन बहू कभी खुश नहीं होती। फिर एक दिन खुशखबरी आई, बहू माँ बनने वाली थी। बेटा बहुत खुश था। उसने कहा, माँ, मेरी बीवी का खूब ध्यान रखना। लेकिन जब बेटा कुछ दिनों के लिए बाहर गया, बहू की सारी ज्यादतियां मुझ पर आ गईं। एक रात थकान से मेरी आंख लग गई और मेरा सिर उसके पेट पर पड़ गया। बहू ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। जब बेटा आया तो बहू ने उल्टी सीधी कहानी सुनाई। बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया।